अपडेट करें। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने अहमदपुर शर्किया में ऑयल टैंकर हादसे की जगह का दौरा किया और लवाहिकीन से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतासरीन को यकीन दिलाया कि उनके दुखों का मदावा किया जाएगा। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने अहमदपुर शर्किया में ऑयल टैंकर हादसे की जगह का दौरा किया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने ब्यूरो चीफ मोहसिनुल मुल्क से। जी मोहसिनुल मुल्क, हमें तफसीलात से आगाह कीजिएगा, क्या कहना था वज़ीर-ए-आज़म का और क्या ऐलानात किए हैं? देखिए इब्राहिम, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ CM पंजाब भी थे, जबकि सेनेटर साउद मजीद उनके साथ थे, काजी अदनान फरीद साथ थे और एक बड़ी बलीगुर रहमान जो कि वज़ीर ममलिकत है वो भी इनके साथ हेलीकॉप्टर पे यहाँ पर आए। वज़ीर आज़म पंडाल में गए, लवाहिकीन से बात की, उन्हें ताज़ियत की उनसे और उन्हें बताया कि उनके दुखों का मदावा किया जाएगा और जो ज़िम्मेदार हैं हादसे के उनका तयन किया जाएगा ताकि और ऐसी सज़ा दी जाएगी कि ताकि दोबारा से इस तरह के हादसात रोनुमा ना हो। उन्होंने ये भी हुक्म जारी किया कि इस वाक़े की रिपोर्ट जो है, फैक्ट एंड फाइंडिंग रिपोर्ट जो है वो फौरी तौर पर मुरतब करके बनाई जाए और शफाफियत उसमें होनी चाहिए। और उस कंपनी का भी उन्होंने जिक्र किया कि जिस कंपनी ने इस तरह के ऑयल टैंकर्स को रोड्स के ऊपर ऐसे छोड़ दिया, तमाम तर इन सारे मामलात के साथ लवाहिकीन से भी उन्हें इज़हार ताज़ियत किया। उनका कहना था कि जो मरने वाले अफराद हैं उन्हें वो रकूम देंगे, उसके अलावा नौकरियां भी देंगे और जो लोग ज़ख्मी हो गए उन्हें भी रकूम के साथ नौकरियां मिलेंगी। मरने वाले अफराद को के लवाहिकीन को नौकरियां मिलेंगी। और उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर का ये भी कहना था कि तमाम तर वाक़े को वो खुद मॉनिटर करेंगे और इसकी रिपोर्ट वो खुद देखेंगे। CM पंजाब भी उनके साथ थे, उन्होंने तारीफ की। ठीक है मोहसिन, रिपोर्ट को खुद देखेंगे, इस तमाम तर वाक़े पर नजर रखे हुए हैं। अच्छा ये बताइएगा कि दौरे अमूमन मुख्तसर होते हैं, गम बहुत लंबे अरसे के लिए होता है और वज़ीर आज़म ने ऐलान भी किया है कि गमों का मदावा किया जाएगा। ये बताइएगा इस मदावे को यकीनी बनाने के लिए क्या इक़दाम किए जाएंगे? देखिए हमेशा से ये ऐलानात होते हैं, हमें देखने को मिले हैं और इमदादी चेक तक तकसीम हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लवाहिकीन जो हैं वो उन रकूम तक नहीं पहुंच पाते और अरसा लग जाता है। अब भी देखना ये होगा कि जो ऐलानात किए हैं ज़ख्मी अफराद और मरने वाले अफराद के लिए वो कहाँ तक ये पाया तकमील तक पहुँचते हैं। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर एक बड़ी तादाद थी लवाहिकीन की जो कि बाहर भी थी, मखसूस लवाहिकीन से अंदर जाके मुलाकात भी की। लेकिन वज़ीर आज़म ने जाए वकूआ पर भी जाना था, वहाँ का भी दौरा करना था। इस दौरे को ये कहा जाए अगर तो ठीक होगा कि ये मुख्तसर दौरा करके वज़ीर आज़म। अच्छा मोहसिन, ये बताइएगा कि इस वक्त विक्टोरिया अस्पताल में कितने जख्मी ज़ेरे इलाज हैं, उनमें से कितनों को इमदादी चेक दिए जा चुके हैं? देखिए अभी तक रकूम देने का सिलसिला जारी नहीं हुआ क्योंकि जितने भी ज़ख्मी हैं वो काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन में हैं, क्योंकि कुछ मरीज़ों को आज सुबह 3 हेलीकॉप्टरों के ज़रिए लाहौर भी शिफ्ट किया CMH बहावलपुर से। कुछ मरीज़ जो बच्चे हैं पीड यूनिट विक्टोरिया हॉस्पिटल में है, जबकि कई मरीज़ जो हैं बर्न मॉडर्न यूनिट मुल्तान में मौजूद हैं। अभी तक जो है उनकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि उनसे बात भी की जाए, लेकिन अभी तक सिर्फ ऐलानात हैं और ऐलानात के बाद ही पता चलेगा कि कहां तक ये ऐलानात पाया तकमील तक पहुंचते हैं। अभी भी जो एक बड़ी तादाद है 36 मरीजों की वो बहावलपुर के विक्टोरिया हॉस्पिटल और CMH में ज़ेरे इलाज है, जबकि एक बड़ी तादाद निश्तर अस्पताल में है और सुबह भी 26 अफराद को जो शिफ्ट किया गया था लाहौर में। तो ये तमाम तर वो जख्मी हैं जिनको अभी तक तिब्बी इमदाद दी जा रही है। अच्छा मोहसिन, वज़ीर आज़म आए, दिलासा दिया, यकीन दहानी कराई, इमदाद का ऐलान भी किया। ये बताइएगा कि वहां पर मौजूद जो मुतासिरीन हैं उनका क्या कहना है, क्या उनके चेहरे के तासुरात क्या बता रहे हैं? वो तो गम में है इस वक्त, उनका क्या कहना है? देखिए नमाज ईद के बाद अल्लाह पाक का हुक्म मानते हुए यहाँ के जो लवाहिकीन थे, यहाँ के बस्ती के मकीन थे, जिनके प्यारे इस दुनिया से रुखसत हो गई, आज जख्मों की जंग में वो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, वो लोग जो है इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा गम में है, सफ़े मातम है। 1 मिनट सिर्फ मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, कुछ खवातीन भी हैं, उनसे भी आपका कौन
आप प्राइम मिनिस्टर से मिलने चाहते थे? हाँ, प्राइम मिनिस्टर से मिलने वाले अफराद इस वक्त रोड के ऊपर आ गए हैं और रोड के ऊपर आकर ये आओ बुका कर रहे हैं कि क्या मसला हुआ है जी आपका? आपने जनाजा भी उठाया हुआ था? हाँ जी, मेरा भाई नहीं आया, मेरे भाई की डेड बॉडी है, ये आईडी कार्ड है उसका, कभी नहीं मिला। 3-4 दिन हो गए ढूंढ रहे हैं, कभी विक्टोरिया अस्पताल, कभी केवली अस्पताल, कभी कौन सी, ना डेड बॉडी का पता चल रहा है ना किसी चीज का। मेरे भाई का ये कार्ड है, ये शिकल है, कोई पता नहीं चल रहा है, ना इंटरव्यू ले रहे। तो प्राइम मिनिस्टर की आपकी बात नहीं सुनी, वो भी आए थे, वो चले गए, किसी की बात नहीं सुनी यहीं पे। अच्छा जी, आपका कौन है जी? हमारे 2 भाई हैं, 2 भतीजे हैं। अच्छा जी, ये बड़ी स्टोरीज हैं। ये तमाम लोग जो ठहरे हैं, हर घर में एक जनाजा जो है वो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों की कोई डिमांड नहीं है, कोई पैसे नहीं मांग रहे, लेकिन सिर्फ एक डिमांड है कि इनको बॉडीज तो दे दी जाए इनके प्यारों की। और ये रो रहे हैं सड़कों पर नंगे पांव, ये खवातीन इस वक्त धूप में शदीद गर्मी वज़ीर आज़म आए हैं, मुख्तसर दौरा किया है, लवाहिकीन से कहा जा रहा है कि यकीन भी दिलाया गया है, लेकिन लवाहिकीन से मिले नहीं। आज जिन भाइयों ने अपने छोटे भाइयों को ईदी देनी थी, जिन माओं ने अपने बच्चों को तैयार होते देखना था, आज वो उनको नहीं देख पा रहे। ये बताइए, मदावे का तो ऐलान कर दिया, ये मदावा है किस तरह का जब मिल ही नहीं पाए? देखें, ये चीजें आपके सामने हैं। हम अगर कोई बात करेंगे तो बुरा लगेगा उन लोगों को जो कि आला ओहदों पर इस वक्त बैठे हैं, एसी वाली गाड़ियों पर आए हैं, हेलीकॉप्टर पर हवाओं में घूमते हुए इधर आए हैं। सिर्फ फोटो सेशन तक अगर कहा जाए ये करवाया गया था तो गलत ना होगा, क्योंकि इनमें से बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जो कह रहे हैं कि उनके लवाहिकीन यहाँ पर कहाँ हैं, ढूंढ रहे हैं वो। और खवातीन जो है रोड्स के ऊपर मारे मारे फिर रही हैं, माएँ अपने बच्चों को ढूंढ रही हैं, भाई अपने प्यारों को ढूंढ रहे हैं, वाले जो है घरों में बैठे इंतजार कर रहे हैं कि काश उनके जनाजे वो देख पाए, अपने हाथों से उनकी तदफीन कर पाए। लेकिन इन लोगों के लिए शायद ये भी एक ख्वाब बन गया है कि इनके प्यारों की तदफीन के दौरान इनको बॉडी मिल जाए तो बॉडी शायद दे दी जाए, लेकिन इनकी डिमांड कुछ भी नहीं है, ना तो पैसे मांग रहे हैं ये लोग। इन लोगों को प्राइम मिनिस्टर से दूर भगाया गया और एक पूरे सोचे समझे मंसूबे के साथ भगाया गया, क्योंकि यहाँ पर आईजी पंजाब भी खुद इन लोगों को पीछे ढकेल रहे थे। मोहसिन, ये बताइएगा कि ये आप कह रहे हैं मुख्तसर एक दौरा था, तो कितनी देर का ये दौरा था? और हमने फुटेज में देखा कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जख्मियों की अयादत कर रहे थे, उनके लवाहिकीन से कोई बातचीत नहीं की गई? देखिए, मैंने टाइमर लगाया हुआ था, 21 मिनट 35 सेकंड का ये मुख्तसर सा दौरा था, जो कि हेलीकॉप्टर पे आए और उसके बाद एसी गाड़ियों के साथ वो चले गए। ये लोग इस वक्त गर्मी के अंदर मारे मारे फिर रहे हैं, जमीन तप रही है, उसके बावजूद नंगे पैरों अपने बच्चों को, अपने भाइयों को ढूंढ रहे हैं। इनका यही कहना है कि इनकी बात नहीं सुनी गई। टूट पड़ा है लवाहिकीन के ऊपर, प्यारे जल गए हैं और जलने के बाद किसी को लाश की तलाश है तो किसी को अपने प्यारे की मदद की तलाश है। कोई ढूंढ रहा है कि उसका प्यारा कहां गया और वजीर आजम ढूंढ नहीं पा रहे। वजीर आजम आए, चले गए, लेकिन लवाहिकीन से नहीं मिले। बताइए, लवाहिकीन का मजीद क्या कहना है? किस तरह से वो इमदादी चेक से मुतमईन नजर आ रहे हैं? सिर्फ एक सिपाही आ जाता, लोग रहता, बच्चे मासूम थे, इतने नहीं हुई। ये कौन सी इमदाद देखे गए हैं? कौन से लोगों को ये दलासे देखे गए हैं? इनके घरों में जनाजे पड़े हैं, ये जनाजे छोड़ के कई लोग इधर आए। कोई अपने प्यारों को ढूंढ रहा है कि कब उनके जनाजे यहाँ पर आए। इस वक्त सिचुएशन ऐसी है जो हमने प्राइम मिनिस्टर के बाद देखी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के आने तक की जो सिचुएशन थी काफी कंट्रोलेबल थी। लोग मुतमईन थे कि शायद इनकी बात सुनी जाए और ये प्राइम मिनिस्टर से कहें कि शायद हमारे प्यारों की उनकी लाशें इनको मिल जाए। लेकिन खवातीन यहाँ पर रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं अपने वालिदैन के लिए, लोग रो रहे हैं। इस वक्त आप नज़ारा जो है वो ईद के ऊपर इतना दर्दनाक है कि अब इन लोगों को जाए हादसा वाली जगह पर ले जाया गया है, जहां पर कल से वो देख रहे थे कि उनके प्यारे यहाँ पर जाँ बहक हुए। उनकी लाशें यहाँ से जो है ना, यहाँ से लाशें तो ले गए, लेकिन वो अपने पैरों की मोटरसाइकिलों पे हाथ रख कर रोते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर लोग जो है अब जमा हो रहे हैं, इनके अंदर शिद्दत गम है। 21 मिनट 35 सेकंड का दौरा किया वजीर आजम ने, लवाहिकीन से नहीं मिले, मुतासरीन ने एहतजाज किया। मुझे ये बताइए मोहसिन, क्या वजीर आजम को ये आहो पुकार नजर नहीं आई?
इतनी इंसानों का देखिए हमारे पास विजुअल्स हैं, इन लोगों के हाथ में जनाजा था, जनाजे के साथ प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी की तरफ ये लोग आ रहे थे। इनको जाके मौजूदा डीएसपी और एसपी लेवल के बंदों ने खुद रोका, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने शायद प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी के साथ वो गाड़ियां जा रही थी जो कि इन लवाहिकीन के पास आई कि शायद ये लोग प्राइम मिनिस्टर तक अपनी बात ना कर पाए, क्योंकि शायद वो सुनना ही नहीं चाहते थे इनकी बात। लेकिन 24 न्यूज जरूर सुनेगा इनकी बात। आप बताएं जी क्या मसला है आपका? मसला ये हुआ जी, मासूम बच्चे थे, अगर हुकूमत या पुलिस वक्त पर आ जाती पहुंच जाती, सिर्फ एक सिपाही खड़ा हो जाता। प्राइम मिनिस्टर आपसे मिले हैं अभी? नहीं मिले, प्राइम मिनिस्टर कहाँ मिले, हमने शक्ल भी नहीं देखी। प्राइम मिनिस्टर इतनी दूर होकर खड़े रहे और इतनी सिर्फ अपने ख्वाब जगा के चले गए। और इतने जो लोग थे ना, इतने लोग थे, इतने अब भी बाहर देखे आपके सामने, इधर देखो तो सही, एक एक घर के। सर ये कल कहाँ थे? कौन है आपका? कौन है यहाँ प्यारा आपका? कौन जान? हम तो इलाके से आए हुए हैं। अल्लाह पाक आपको सब्र दे। लेकिन यहाँ पर इस वक्त जो मनाजिर है, प्राइम मिनिस्टर के आने तक यहाँ पे मनाजिर और थे, लोग मुतमईन थे शायद उनकी बात जो है सुनेंगे वो अपनी। अच्छा मोहसिन, हम ये फुटेज में देख सकते हैं कि लवाहिकीन इस वक्त शदीद एहतजाज कर रहे हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त कितनी फैमिलीज मौजूद हैं जो इस वक्त एहतजाज कर रही हैं? और जब वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने दौरा किया अस्पताल का, तो हमारी इतलात के मुताबिक वहां पर मौजूद जख्मियों को चेक्स भी तकसीम किए गए थे। तो इस हवाले से बताइएगा कि जो रिमेनिंग जख्मी हैं उनके हवाले से बताइएगा कि उनको चेक किस तरह से दिए जाएंगे, कोई प्रोसीजर अनाउंस किया गया है? देखिए प्रोसीजर कोई अनाउंस नहीं किया, सिर्फ जुबानी जमा खर्च पर ये सारे फिगर्स अभी तक बताए गए थे। जो इससे पहले हम शायद प्राइम मिनिस्टर की बातें बता रहे थे, लेकिन ये नज़ारे देख के लगता ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ फोटो सेशन था जो कि 21 मिनट 35 सेकंड पर मुहित था। अब लोग बाहर आ गए हैं, लोगों के अंदर गुस्सा है, क्योंकि कल से वो अपने प्यारों के शक्लें देखने को तरस गए हैं, उनकी बॉडीज देखने को तरस गए हैं। लेकिन अब जाए वकुआ के ऊपर वो आ गए हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के इस्तकबाल में एक भारी भरकम पुलिस कल से इन लोगों को पीछे धकेल रही थी। जैसे ही प्राइम मिनिस्टर गए यहाँ से तमाम इंतजामिया गायब हो गई, तमाम पुलिस गायब हो गई, जिसके बाद ये लोग यहाँ तक तो पहुंच गए। लेकिन अब आओ पुका के साथ ये अपने प्यारों की बॉडीज मांग रहे हैं, अपने प्यारों को देखने के लिए तरस रहे हैं, माए रोड्स के ऊपर फिर रही हैं। उनका कहना है कि प्राइम मिनिस्टर सिर्फ फोटो सेशन आज जिन माओं ने अपने बच्चों से लिपटना था, गले मिलना था, ईद की मुबारकबाद देनी थी, आज वो उनके जनाजों से लिपट रही हैं और हुक्मरानों को रो रहे हैं क्योंकि हुक्मरान आवाज नहीं सुन रहे। क्या मोहसिन हम ये कह सकते हैं कि आज भी प्रोटोकॉल की आड़ में गरीबों की आवाज दब गई? बिल्कुल, वीआईपी कुछ कल्चर था जिसको हम लोगों ने हमेशा से कंडेम किया है। उस वीआईपी कल्चर ने आज भी यहाँ पर लोगों की आवाज़ को दबा दिया। उस वीआईपी कल्चर की वजह से यहाँ पर पुलिस जो है अब वापस जा रही है और अपने बच्चों को ईद मनाते हुए देख सकते हैं। बच्चों को पुलिस की गाड़ी में प्रोटोकॉल के साथ लेके जाया जा रहा है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर चले गए, अब ईद मनाने का टाइम आ गया और ईद मनाई जा रही है सरकारी अफसरान की तरफ से। अब प्राइम मिनिस्टर भी शायद ईद मनाएंगे फोटो सेशन के बाद, लेकिन इन लोगों के दुखों पे कौन मरहम रखेगा, ये एक सवालिया निशान है। अब इनमें गुस्सा भी है, गम भी है और शिद्दत भी है, और जो कि हमें मुसलसल दिखाई दे रही है पूरे रोड पर, केएलपी रोड पर ये लवाहिकीन मारे मारे फिर रहे हैं। शायद इनकी बात कोई सुन ले, शायद इनके बच्चों से इनको मिलवा दिया जाए, शायद इनके बच्चों की जो लाशें हैं जो वो मिल जाएं, लेकिन कोई इनकी बात सुनने वाला नहीं, क्योंकि तमाम लोग दरबारी टाइप पर यहाँ पर इस्तकबाल किया प्राइम मिनिस्टर का और उसके बाद चले गए। अब ये लोग मारे मारे फिर रहे हैं। इनको एक उम्मीद थी कि जो शुक्रिया मोहसिन उल मुल्क जय हादसा पर मौजूद थे और हमें अपडेट कर रहे थे।